Hello everyone, welcome back to Commerce Makeover. So today we are going to start with Unit 1 of Corporate Accounting. So देखो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे इशू ऑफ शेयर्स प्रॉपर्ली, ठीक है, बिकॉज उसमें ही बहुत सारे कंटेंट है और इशू ऑफ शेयर्स देखो आ जाता है। देखो या तो इशू ऑफ शेयर्स रहेगा, साथ में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर, ये हमारा इस केस में घूमता है, मतलब कि 5 6 7 या फिर बोलो चैप्टर नंबर 1 मेनली यही आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एक पार्ट में ए वाले क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको शेयर्स मिल जाए, हो सकता है उसका बी पार्ट आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिल जाए, या हो सकता है आपको उसके और पार्ट में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों साथ में मिल जाए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। शेयर्स दो बारी से भी पीछे से आ रहा है और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यही ऑलमोस्ट रिपीटेडली देखे जा रहे हैं। तो ईशर शेयर्स में हमारा जो मेनली दिख रहे हैं दैट इज कैटेगरी टाइप क्वेश्चन। अब कैटेगरी टाइप क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले हमें सारी चीजें बाकी भी आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मुझे मेन फोकस करना होगा वहाँ पे मैं और लाइक एम्फसाइज करूंगी, यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। बट बाकी आपको थोड़ा बहुत हल्का बहुत भी याद होगा कि ईश्वर शेयर्स में एंट्री का बेस क्या रहता था, पहले पैसे आएगा क्या चलेगा, उसको बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। देन इसके चैप्टर नंबर 2 3 4 की इसके बाद हमारी वीडियो आएगी। देन उसके बाद हो सकता है मैं 2 3 4 ना लाके आपके लिए पहले 5 लें, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। 2 3 4 हम एंड में भी छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। तो चैप्टर नंबर 5 6 एंड 7 की आपकी वीडियो आ जाएगी इसके बाद। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स विच स्टेज दैट कि हमारा सबसे पहली बात क्या हो रही है, मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं। अब मार्केट में जब शेयर्स इशू करने की बात आ रही है तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में हम कितना पैसा विड्रॉ मतलब निकाल सकते हैं, इशू कर सकते हैं, दैट इज माई ऑथराइज कैपिटल। देन उसकी वजह से मैंने कितना परसेंटेज इस बारे निकाला, मार्केट में इशू किया, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। देन मान लो कि मैंने 1 लाख और लाइक शेयर्स मैंने इशू करे मार्केट के अंदर एंड उसमें से मुझे रिसीव हुए 80,000। तो जो 80,000 रिसीव हुए मेरी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। एंड नॉट नेसेसरली मेरा हमेशा अंडर सब्सक्रिप्शन ही होगा, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ऊपर हो जाता मेरा मतलब 1 लाख की जगह 1,20,000 रुपए आ जाते हैं, 1,20,000 शेयर्स आ जाते हैं, तो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक लिया है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपको ध्यान से आता भी होगा। देखो जब भी शेयर इशू करें पहले लोग आएंगे कि हम आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, इसलिए वो पैसे देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया। वेयर एज ये वाला जितने भी एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गए, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया, ये सारे के सारे टेम्परेरी अकाउंट है। सारा का सारा जो पैसा है हम अपनी गुल्लक में डाल देते हैं, दैट गुल्लक इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम सब कुछ डालते रहते हैं। इसके अमाउंट की बात करते हैं, फिर आगे देखो क्या बोला हमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे मंगाना पड़ेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, अब पैसे मान लो कि मेरे को कोई फीस आई, मेरे को फीस आई पहले, कोई कस्टमर आएगा या फिर बोलो कोई कुछ भी मेरे को इनकम रिसीव हुई, पहले कस्टमर आएगा, देन मैं उसको रीच आउट करके बोलूंगी कि हाँ आपने ये सामान यहाँ से लिया था, आप नेक्स्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, फिर कुछ भी ऐसी चीज। या फिर मान लो कि कोचिंग के अंदर बात कर लेते हैं, मेरे पास फीस आई, पहले बच्चा आया, देन उसके बाद अगले मंथ में उसको बोलूंगी कि अगले मंथ में आने वाले जितने भी मंथ होंगे कि आप मुझे फीस दो। अब मैं माँगूँगी तब मेरे पास आएगी, कितना ड्यू टाइम मेरा रहता है। पर पहले सामने से रीच आउट होंगे। तो पहले सामने से रीच आउट हुआ मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया और ये जो एप्लीकेशन वाला था हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अगर आप देखें यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो गया, मतलब कैंसल आउट हो गया। एंट्री क्या बनी मेनली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद क्या है, मुझे मँगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री और इसे बोलते हैं ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि पैसा आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने पहले ही डाल के रख दिया कि हाँ इस अकाउंट के अंदर मेरा इतना पैसा आएगा। अब उसके बाद मान लेते हैं सारा का सारा पैसा आ भी गया, तो जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके बिहाफ पे आया, अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और नेट एंट्री आप इस दोनों के पेयर की भी देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है। अच्छा एक चीज और, हमारी हर एक एप्लीकेशन हो अलॉटमेंट हो, मेनली तो कोई ऐसा कुछ और नहीं आया था, हमारे दो एंट्री तो मैंडेटरीली होगी ही होगी। एप्लीकेशन में पहला पैसा आया फिर ट्रांसफर करा, अलॉटमेंट की पहले पैसे ड्यू करा मतलब मंगाए, फिर पैसे आए। सेम फर्स्ट कॉल के अंदर पहले मंगाए, इसके बाद एंट्री लास्ट में लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, दैट इज 1,12,500। कैसे आया देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 each। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज।
देखो जब भी आए 10 रुपीज़ है, ठीक है, एंड 40,000 समरी बनाते चलेंगे। जितनी अच्छे से समरी बनाओगे शेयर्स की, जितना आपको समझ आएगा एक बारी में, उससे बेटर आपको दोबारा पढ़ के भी नहीं आ सकेगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, जैसे पढ़ा रही हूँ ना उस तरीके से करते चलो, आपको बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। शेयर्स में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, बाकी पीछे वाली वीडियोज़ भी देख ली होंगी। तो एक चीज़ और मैं बोल रही थी पीछे वीडियोज़ के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आप 12th में भी पढ़ के आए हो अकाउंट्स, 11th में भी अकाउंट्स पढ़ी है आपने। आपको पता है कि वी नीड टू फोकस ऑन द कांसेप्ट। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा है अकाउंट्स। हम कुछ भी ऐसी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएँगे जहाँ पे देखो पहली बात तो आपके पास 2.5 डेज़ है, बहुत कम टाइम है। अब उस टाइम के अंदर हमें सफिशिएंटली सब कुछ कवर भी करना है। तो हमें बस ये देखना है कि जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम हाथ से प्रैक्टिस करके देख सकें। देन उसके बाद देखो मैंने आपको 2024 का करा दिया, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना ऑलमोस्ट जितने भी कवर हो रहे हैं आई एम डूइंग दैट। देन उसके बाद आपका 2023 वाला है, 2022 वाला है, 2021 वाला है। आप पिछले 4 टाइम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वो टॉपिक से रिलेटेड उसे डन करने की कोशिश करिए करने की। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो ताकि मैं उसको ले सकूँ, ठीक है? आप मुझे क्वेश्चन मतलब पेपर का क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो एंड इफ यू थिंक कि मुझे बहुत इस पर्टिकुलर में डाउट है तो यू कैन मैसेज ऑन द टेलीग्राम आल्सो कि आप मुझे इसमें डाउट आ रहा है। लाइक क्लियर दैट आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स, ठीक है? बट पढ़ना चालू करो। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पढ़ना चालू कर चुका है। ठीक है, आपका हिंदी का एग्ज़ाम था, यू आर वेरी टायर्ड, बहुत लेंथी पेपर था। ऊपर से इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट गर्मी हो रखी है, तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब इट्स ड्यू राइट? तो करना तो पड़ेगा ही। तो प्लीज़ अब जितना भी हो गया, आपका कल का दिन भी वेस्ट हुआ है अगर, तो उसको मान लो आपने यूटिलाइज़ ही करा है सोने में। नाउ आज का दिन यूटिलाइज़ होना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अकाउंट्स प्रैक्टिस के ऊपर ही है। मैंने कोई एडजस्टमेंट कराई, उसका दूसरा एडजस्टमेंट दूसरा वे पूछ लिया, तो आपको आने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होना है जब तक मैं सिर्फ मैं ही पढ़ाती रहूँ। अकाउंट्स प्रैक्टिस माँगती है, ठीक है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। चलिए लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उन्होंने? ₹3 दिए, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे ₹3 दिए, देन उसके अलॉटमेंट पे 4 दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 दिए, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 37,500। महँगाई कितनी थी? 40,000 की। आई कितनी? 37,500 अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत सिंपल केस है। अब 3433 हमने लिख दिया। अब पहले कितने आए होंगे? 37,500 इंटू 3 आया होगा तो वो लिख दिया। देन उसके बाद यही मैंने ड्यू कर दी, मैंने ट्रांसफर कर दिया होगा। फिर महँगाई कितने होंगे? 4 के हिसाब से 37,500 इंटू 4 कर दिया। वही पैसे मेरे पास आ गए। अभी तक मेरा कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है। देन 1,12,500 कैसे 37,500 इंटू 3 करेंगे तो मेरा अमाउंट जो आया उस तरीके से डन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इसके 3 पार्ट्स लिए हैं, 3 पार्ट मतलब कि 3 वेरिएंट्स होते हैं इसके प्रो राटा के, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं। एक होता है मैंने सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया, एक होता है हमने इतना अलॉट कर लिया और एक होता है इसमें से बैलेंसिंग पूरा करके देखा था इसमें ऐसे-ऐसे अलॉट करो। तो देखो पहला क्या बोल रहा है एसकेडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 50 ईच। 50 ईच देन क्या बोला पेबल 10, 15, 15, 10 इस तरीके से मेरा पेबल चल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया 10, 15, 15, 10 देन उसके बाद देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट मतलब 2 महीने बाद अलॉटमेंट किया हुआ है ये हमारा टाइम पीरियड। देन बोला सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल। यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स मतलब कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉल के बाद 2 महीने बाद मेरा सेकंड कॉल ड्यू हो रही है। जब ये ऐसा मंथ्स वगैरह मेंशन आते हैं इट मींस हो सकता है कि आपको डेट्स मेंशन करनी पड़े मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आ सकता है। फिलहाल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगले क्वेश्चन में होगा। आपको इस केस के लिए मेनली प्रो राटा सीखना है। आगे देखो क्या बोला एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 4 लाख महंगाई कितनी थी 1 लाख आई कितनी 4 लाख एंड शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2018 1 जनवरी 2018 में हुआ एंड अलॉटमेंट जो था वो 1 फरवरी को हुआ गया ठीक है। नाउ passes and entries for the issue of shares under each of the following circumstances। अब बोला क्या अलॉटेड देखो तो हमारी 2-3 टर्म्स होती है अप्लाई अप्लाई मतलब कितना अप्लाई हुआ एप्लीकेशन कितनी है अलॉट मतलब उस एप्लीकेशन में से कितना अलॉट करा। तो पहले क्या आएगी एप्लीकेशन फिर उसमें से अलॉट करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स 1 लाख शेयर्स में सबको दे दो एंड जो रिमेनिंग 3 लाख है उसे रिजेक्ट कर दो मतलब कि रिफंड कर दो बैंक के थ्रू एंट्री पास करके। देखो जो पहले बार पैसा आएगा किसके हिसाब से 4 लाख के हिसाब से 3 लाख के हिसाब से 1 लाख के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है पहले जनवरी 1 में 4 लाख आया फिर उसके बाद में रिजेक्ट करेंगे ना तो 4 लाख इंटू 10 करेंगे क्योंकि 10 पे एप्लीकेशन की वैल्यू है ठीक है फेस वैल्यू देन इसका 40 लाख मेरा हो गया। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो हो गया डेबिट अब कौन सी डेट पे होगा फरवरी 1 ठीक है इसका ध्यान रखना पहली डेट जनवरी 1 की होती है इसके ट्रांसफर तब करते हैं जब अलॉटमेंट के पैसे हमने मंगाने होते हैं। बस इस पॉइंट के अंदर ध्यान रहना बाकी सब में ऑलमोस्ट पेयर वाइज एंट्री चलती है। ये 40 लाख लिखा अब 1
लाख तो उन्होंने बोला रख लो, बाकी जो बैंक में मतलब रिफंड कर दो 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 10 30 लाख रिटर्न हो गया, रिफंड कर दिया हमने, और बाकी 10 लाख की मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल मेंटेन हो गई। आगे देखो क्या बोला उन्होंने, बस ये वाले पार्ट के अंदर आगे देखते हैं। अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब अलॉटमेंट में मुझे पहले तो पैसा कुछ आया नहीं, अब 1 लाख थे, 15 रुपए 1 लाख शेयर रह गए हैं, 15 रुपए के हिसाब से मंगाया, 15 लाख हो गया, वो वाले पैसे मेरे पास फरवरी बैंक को आ गए। अब उन्होंने क्या बोला था 2 महीने बाद ड्यू है, तो फरवरी गया, मार्च गया, फिर अप्रैल 1 आया, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल हमने मंगाया, अगेन 1 लाख इंटू 15 करेंगे तो 15 लाख आएगा, वही वाले पैसे मेरे पास आ गए। अब उसके बाद उन्होंने बोला था 2 महीने बाद, अप्रैल गया, मई गया, तो जून आ गया, जून 1, तो सेकंड कॉल को मंगाया हमने 1 लाख इंटू 10, एंड देन इस तरीके से यहाँ पे बैंक के एंट्री पास कर दी। तो बस सो सिंपल। ठीक है, अब देखो क्या बोला, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, जितने भी हमने एप्लीकेंट्स हैं उसको 25% शेयर दे दो, एंड टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। जितना भी हमें आगे ट्रांसफर करना है वो हम अलॉटमेंट तक कर पाएंगे, एंड बाकी जो अमाउंट है उसे रिफंड कर देंगे। देखो जो हमारी इसकी बात आ रही है, तो आई एम मेकिंग अ प्रो राटा एडजस्टमेंट टेबल। आई डोंट नो कि आपके स्कूल में, आपके 11th 12th के अंदर क्या कराया गया है, या आपके स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या कराया गया है। आई एम मेकिंग यू इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, तो सीरियल नंबर पहले लिखेंगे, देन एप्लीकेशन शेयर्स, मतलब कि कितने लोगों ने अप्लाई करा, अप्लाई कितने लोगों ने करा, देन उस हिसाब से मनी कितनी रिसीव हुई। इट मीन्स इन शेयर्स ये हो गया, ये हो गया मेरा रुपीज वाला। अब मनी रिसीव पहले के इसमें कौन सी के हिसाब से होगी, एप्लीकेशन के हिसाब से, तो जो एप्लीकेशन में अमाउंट होता है वही मेरा मनी रिसीव में आता है। देन अलॉटमेंट इन शेयर्स, कितने अप्लाई हुए शेयर्स में, उसमें से कितना अलॉट करा मैंने शेयर्स के अंदर। देन उसके जितने मेरी कॉल्स होंगी, जैसे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड तीन चारों है, ठीक है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कितना कितना अमाउंट था मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला लिखेंगे, एंड द लास्ट कॉलम इज बैंक का रिफंड करने वाला। अब उन्होंने क्या बोला, 25% अप्लाई कर, एप्लीकेशन में से 25% को अलॉट करो, बाकी एडजस्ट कर दो। तो प्रोराटा का मतलब यही होता है, मान लो कि मेरे पास 6,000 रुपए आए हैं, बट उसमें पहली जो मंथ की फीस थी, मतलब लेट्स सपोज 1500 थी, ठीक है, देन उसके सेकंड मंथ की भी फीस 1500 गई, थर्ड मंथ की भी फीस 1500 गई, फोर्थ मंथ की भी 1500 फीस गई, तो थोड़ा बढ़ा देते 6500। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे 4 महीने की तो हो गई है, बट मैं क्या कर रही हूँ, सारा का सारा 6,000 दिखा रही हूँ, बट क्या रही हूँ ना, 1500 मेरे पे पहले आ गया, 1500 पहले ही आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, अब 500 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिस तरीके से अगली बार जब आएगा पैसा वो 1000 आ जाएगा। ये चीज सारी बात चल रही है कि मैंने उसको आगे की तरफ एडजस्ट कर दिया। इट मीन अगर मेरा इस कॉल के अंदर पैसा हो गया, 1500 मेरा एडजस्ट हो गया ना 6,000 में से, बाकी कितने बचे 4500, उसमें से जिस इस साल के अंदर, इस कॉलम के अंदर, इस मंथ के अंदर कितना एडजस्ट हो सकता है उसको कर दिया। इट मीन्स मंथ की कैपेसिटी देखते हैं कि कितने की है। अगर मंथ की कैपेसिटी 1500 की है तो 1500 निकालेंगे, 2000 की है तो 2000 निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला मुझे कि जितना आपका है एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो सकता है उसको एडजस्ट करो, और जितना भी सम बचेगा उसे अलॉटमेंट तक कर दो। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो भी अलॉटमेंट तक करना होता है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट तक तो अलॉटमेंट तक ही करेंगे, अगर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तक भी लेके जाओ तो वहां तक भी लेके जाएंगे। ठीक है, क्या बोला 25% हमने अलॉट करे हैं, तो 4 लाख का 25% 1 लाख आया। देन उसके बाद एक देखो 4 लाख इंटू 10 4 लाख, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा एक बार समझ आ जाएगा, ध्यान से एक बार लिख भी लोगे, विल गेट टू नो कि हमने क्या करा है। देखो 40 लाख है, और 1 लाख इंटू 10 10 लाख है, मेरे पास आया कितना 40 लाख। इस वाले की एप्लीकेशन की कैपेसिटी कितनी थी 10 लाख की। देन इसके बाद देखो मेरे अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितनी है 15 लाख की, मैंने यहाँ पे 15 लाख डाल दिया, और 40 में से 40 आया था, ठीक है, जिसमें से 10 लाख एडजस्ट हो गया, देन इसमें से 15 लाख भी मेरा एडजस्ट हो गया, बचा कितना मेरा 15 लाख। अब उन्होंने बोला जो भी बचा कुचा होगा वो कहाँ डाल देना है आपको, बैंक अकाउंट के अंदर, मतलब बैंक का रिफंड कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 15 लाख रिफंड कर दिया। देखो इसके पैसे जब भी इसकी जो अमाउंट मनी रिसीव वाला होता है वो होता है मेरा पहला अमाउंट, मतलब पहली एंट्री का अमाउंट। देन उसके बाद जो दूसरा अमाउंट होता है वो मेरा इस वाले का अमाउंट होता है। देखो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख से आया, ठीक है, इस तरीके से। देन इस 40 लाख को हमने कैसे कैसे एडजस्ट करा, देखो इसका नाम क्या है एप्लीकेशन। अगर मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख के टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दूं तो वो नलीफाई एंट्री हो जाएगी, तो मुझे उस अलॉटमेंट में से निकाल के शेयर कैपिटल में डालना है, और शेयर कैपिटल में वही जाएगा ना जो एप्लीकेशन में रहता होगा। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे करा 10 लाख से, फिर उसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट आया, बैंक का अमाउंट आया, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक, इसको बोलते हैं प्रो राटा की एंट्री। बहुत सिंपल मैंने कराया है। इसके अंदर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रो राटा का जब भी चल रहा है। देखो मेरे पास आने कितने थे 15 लाख आने थे, अब इस केस के अंदर तो मेरा 15 लाख पूरे के पूरे आ गए ना। इट मीन्स मैं मंगाऊंगी फर्स्ट अलॉटमेंट को, और यहाँ पे बैंक की एंट्री मैंने पास नहीं करी, बिकॉज ऑलरेडी मुझे सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है प्रो राटा बेसिस के ऊपर, राइट, इसकी एंट्री इसलिए पास नहीं हुई। देन आगे देखो क्या बोल रहा है मुझे क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है, फर्स्ट कॉल मंगाई,
फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी आ गई, सेकंड कॉल मंगाई, सेकंड कॉल पूरी की पूरी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले वाला क्यों नहीं देखा, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पहले कुछ आया ही नहीं है, देखने की कोई बात है भी नहीं। देन उसके बाद देखो मुझे थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, ध्यान से सुनना। रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, ठीक है। 80,000 शेयर्स में से फुल एप्लीकेंट्स को अलाउ कर दो एंड मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। कितने अलॉट करने हैं, हमें 20,000 शेयर करने हैं। देखो 2,80,000 और 20,000, इसका अगेन प्रो राटा बनाऊंगी मैं, ध्यान से सुनना किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ मैंने यहाँ पे, देखो 80,000 वालों को बोला 80,000 दे दो, बाकी बोला 20,000 एप्लीकेंट दे दो जो बचे हैं। ये बचे कैसे आएगा, मेरा बैलेंस फिगर बताती हूँ। और बोला 2 लाख वालों को रिफंड कर दो, रिफंड करना मतलब कुछ अलॉट ही नहीं करना, 2 लाख का डैश रहा, 80,000 का 80,000 हो गया। उन्होंने बोला 20,000 वाले को अलॉट कर दो जितने भी पेंडिंग रह रहे हैं। अब पेंडिंग देखा तो 4 लाख का टोटल बोला था, 4 लाख में से 2,80,000 गए तो 1,20,000 मेरा पेंडिंग बच रहा है। ये वाला दोनों कॉलम मैंने पहले फिल करने हैं ताकि मेरा अराउंड से आंसर आ सके। अब देखो उसके बाद मैं मनी रिसीवर एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई करूंगी, 80,000 इंटू 10 8 लाख हो गया, 1,20,000 इंटू 10 12 लाख हो गया, 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो गया। ये वाला अमाउंट मिला, 40 लाख का मेरे पास पैसा पहले आया होगा, अभी तक देख ही रहे हैं हम। देन इसका देखो 8 लाख, ये मैंने इसमें से 80,000 ऐड करा, 20 करा, इसमें से कुछ नहीं करा, तो कुछ नहीं करा, पूरा डैश होके कहाँ चला जाएगा, बैंक के अंदर चलेगा, रिफंड कर देंगे। देन इसके बाद क्या कर रहे हैं, 80,000 इंटू 10 करा, एप्लीकेशन में 8 लाख आया, 20,000 इंटू 10 करा तो 2 लाख आया। अब देखो 8 लाख इसको कंपेयर करेंगे, रुपीज को रुपीज से कंपेयर कर सकते हैं ना, तो 8 लाख कुछ बचा नहीं, तो डैश डैश हो गया। देन उसके बाद 12 लाख और 2 लाख में 10 लाख पूरा बच रहा है, ठीक है। अब 10 लाख बच रहा है, बट इसकी कैपेसिटी कितने की है, 20,000 इंटू 15 मतलब 3 लाख की है, तो 3 लाख निकालेंगे। अब इसके बाद कितना बच गया मेरा, 7 लाख। देन उसका देखो 20,000 इंटू 15, इसकी 3 लाख की कैपेसिटी है, वो निकाल लेंगे, तो बचा कितना मेरे पास, 4 लाख। 4 लाख के अंदर मेरे देखो तो 20,000 इंटू 10 2 लाख की कैपेसिटी है, ठीक है। इसको हम आगे तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 लाख की कैपेसिटी है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया इसको कि 4 लाख बचा था, 2 लाख मेरे यहाँ पे आ गया और बाकी जो 2 लाख था मैंने उसे रिफंड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ, पहले पैसे आए 4 लाख के 40 लाख के हिसाब से, 40 लिखा, देन इसका जितने जितने अमाउंट थे उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर उस तरीके से लिख दिया। अच्छा एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो जब प्रोराटा की एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखो अब 2 चीजें होती हैं, ये एक होता है मेरा एडवांस और एक होता है मेरा अरियर। एडवांस जो होता है वो मेरा होता है कि कितना मेरा पैसा एडवांस में आ गया, और अरियर होता है कि जैसे मेरा जो पेंडिंग अमाउंट है वो रह गया, ठीक है। अब एडवांस जो होती है, मेरे को कोई भी पैसा पहले आ जाएगा, सर्विसेज देना रहता होगा, एटलीस्ट वो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी होगी। और कॉल सेंटर का मतलब क्या है, मेरा पैसा भी आना रहता है। नहीं सपोज मुझे 1 लाख रुपए लेना था शेयर होल्डर से, बट अभी तक उसने मुझे 80,000 ही दिए, मतलब 20,000 में पेंडिंग है, जो 20,000 पेंडिंग है वो क्या हो गए, मेरे अरियर्स हो गए, ठीक है। अभी मेरे लिए पैसा आएगा, मेरे हक का पैसा है, राइट, तो मेरे लिए एसेट होगी। तो कॉल सेंटर्स मेरे एसेट की तरह ट्रीट होते हैं, कॉल सेंटर्स मेरी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होते हैं, क्योंकि अभी सर्विसेज प्रोवाइड करना रहता है, इसलिए वहाँ पे लाइबिलिटी बना। लाइबिलिटी बनता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बनेगा, ठीक है। ये जो होगा डेबिट में दिखेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इक्विटी एप्लीकेशन लिखा है डेबिट पे, टू इक्विटी कैपिटल कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 10 लाख का उसमें जा रहा था, अलॉटमेंट में गया 3 लाख का, यहाँ पे अलॉटमेंट को अलॉटमेंट लिखेंगे, इसमें कॉल सेंटर्स कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। पर ये फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल रिस्पेक्टिवली हमने अलग अलग जो शो करा है, इसे हम कॉल्स इन एडवांस करके शो कर सकते हैं, बिकॉज कॉल्स के ऊपर एडवांस आया हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 लाख 2 लाख कंबाइन करोगे तो 5 लाख हो जाएगा, और बैंक के अंदर कितना जा रहा था मेरा, 22 लाख टोटल यहाँ पे हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कॉल के ऊपर ना कुछ पहले से अमाउंट आया हुआ है। मैंने फरवरी 1 को मंगाया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख के हिसाब से 15 रुपए इस तरीके से मंगाया 15 लाख। बट मैं देखो अलॉटमेंट पहले से कितना आ चुके हैं, 3 लाख, तो 3 लाख हट गया तो 12 लाख रुपए आए। देन इसके फर्स्ट कॉल मैंने मंगाई, अब समझ से आगे हो गया आपको एंट्री कैसे करनी है। 15 लाख की मंगाई, 15 लाख में से कितना आ चुका, 3 लाख, 12 लाख आया होगा, मतलब देखो 12 लाख हो गया। अब सेकंड कॉल की ड्यू करी, 2 लाख पहले से आ रखा था, सेकंड कॉल मंगाई तो 1 लाख इंटू 10 करा 10 लाख हो गया। देन उसके बैंक अकाउंट डेबिट कृषि सेकंड फाइनल कॉल कर दिया 8 लाख के, 2 लाख रुपए पहले आ गए थे, तो बहुत इजी था, ठीक है। हमें समझ आ गया प्रोराटा का रजिस्टर क्या करना है। ये प्रोराटा का काम आएगा, पहले प्रोराटा टेबल बनाएंगे, से फर्स्ट सेकंड एंट्री करेंगे प्रोराटा बेसिस पे, उसके बाद देखेंगे जो भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे उसमें पहले से कुछ एडवांस तो नहीं आया प्रोराटा के अंदर, आया है तो उसे माइनस कर देंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्रोराटा के भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत फुल फ्लेज क्वेश्चन में कवर होता ही होता है। आते पहले परचेज कंसिडरेशन इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज जो है ना वो डिबेंचर के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चलती है, बस इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर आ जाता है, ठीक है। वहां पे इशू जो होते हैं वो 2 चीज में पॉसिबल हो सकते हैं, पार पे या प्रीमियम पे। तो जो डिबेंचर होते हैं वो शेयर जो इशू हो सकते हैं वो प्रीमियम डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, तो डिस्काउंट वाली बात हम यहाँ वहां पे करेंगे। फिलहाल हम शेयर पार और प्रीमियम वाली बात कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, परचेज फर्नीचर ऑफ 2,50,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर लिमिटेड,
हमने खरीदा, किससे खरीदा? मिसेस फर्नीचर मार्ट से। इट मींस ये मेरे लिए क्रेडिटर हो गए। मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो पहली एंट्री होती है कि मेरा बिजनेस खरीदा या फिर जो भी कोई एसेट खरीदी उस हिसाब से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिसेस फर्नीचर मार्ट। ठीक है, कितने का खरीदा? 2.5 लाख का। रुपीस लिखा है, इसने रुपीस का रखा। ठीक है, हो सकता है बिजनेस खरीदा हो तो वो लिख देते सैलरी एसेट अकाउंट डेबिट टू दिस। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे पॉइंट बता देती हूँ। कहीं मेरे ऐसा होता है, मैंने एसेट्स वगैरह दे रखे, जैसे सेकंड पार्ट में बोला है एसेट वगैरह दे रखी होती है, तो ना हमारे यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है, कुछ रह रहा होता है, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंड अगर मेरे मान लो यहाँ पे नहीं बच रहा, हमारे डेबिट साइड पे बच रहा है, तो उसको बोलते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो बैलेंस फिगर होगी उसके हिसाब से। पर यहाँ पे तो हमें 2.5 लाख का डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन दे रखी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें लेना होता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि हमने किसी का बिजनेस परचेज करा, उसके बदले हमने ये सारी चीजों को दिया, इक्विटी शेयर के थ्रू दिया। कैश भी दिया अगर देना होता तो, बट अभी तक हमने ऐसे कैश नहीं दिया। आगे बोला द पेमेंट ऑफ मिसेस फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। हमने जो शेयर के 2.5 लाख की पेमेंट करी है वो शेयर्स के थ्रू करी है विद प्रीमियम। देखो ये क्रेडिटर की तरह ट्रीट करो, इसे डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर खत्म हो रहा है लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएगी। दो चीजें देनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल और एसपीआई। इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू पीसी डिवाइडेड बाय आईपी, मतलब कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। देखो एक होती है मेरी फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस कर दूं या डिस्काउंट माइनस कर दूं, जो भी रिस्पेक्टिवली केस में होगा। डिस्काउंट होगा डिबेंचर में, शेयर्स में डिस्काउंट नहीं हो सकता। ठीक है, शेयर्स में डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ री इश्यू पे होता है, इश्यू पे शेयर्स पे डिस्काउंट नहीं देते हैं, इश्यू पे सिर्फ पारा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो बोलते हैं इश्यू प्राइस, मतलब इश्यू प्राइस इंक्लूड्स ऑल द प्रीमियम डिस्काउंट के एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद। ठीक है, देखो 2.5 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो गया, 10 की फेस वैल्यू थी, 2.5 का प्रीमियम हो गया, 225% था ना, तो 2.5 हो गया। देन इसके हमने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया नंबर ऑफ शेयर दैट इज 20,000 इक्विटी शेयर। अब 20,000 इक्विटी शेयर्स आया है तो 20,000 इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है हमारे पूरे शेयर वाले चैप्टर के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा फेस वैल्यू पे रहती है, वो कभी भी हमारी इधर उधर कोई और अमाउंट से नहीं होती, ना प्रीमियम आएगा। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and share forfeiture account. आगे जब share forfeiture पढ़ेंगे, तो equity share capital account can never ever be created with the amount that is more than the face value. face value पर ही हमेशा रहेगा। ठीक है, 2 लाख मेरा यहाँ पे हो गया, 2.5 लाख का अमाउंट था तो 50,000 मेरा इस तरीके से हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मेरे आगे आती हूँ, मेरे को बोला कि मैंने यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट, परचेज ए रनिंग बिजनेस, हमने चलता हुआ बिजनेस खरीदा है दैट इज अमन लिमिटेड, चलता चलता की ऑन गोइंग वाला बिजनेस फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। ठीक है, वो बंद नहीं हुआ था बिजनेस, अभी चल रहा था। तो 15 लाख का मैंने खरीदा, इसमें से 12 लाख की जो पेमेंट है वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर से हुए 10 रुपए के हिसाब से, एंड बैलेंस हमने जो करा बैंक ड्राफ्ट से करा। और ऐसे लाइबिलिटी डिटेल्स दे रखे हैं, देखो ऐसे लाइबिलिटी डिटेल्स दे रखे, तो प्लांट स्टॉक प्लांट बिल्डिंग डेबिट करा, टू सन्डे क्रेडिटर दे रखा था। और अमन लिमिटेड ये होता है मेरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। ठीक है, जिसका ध्यान रखना, दिस इज माय परचेज कंसिडरेशन, जितने का मेरे को पेमेंट करनी है दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अब इसको मैं देखने जाऊंगी तो मेरे यहाँ पे 16 लाख बन रहा है, यहाँ पे मेरा 14 लाख बन रहा है, इसका टोटल करोगे तो मेरे बैलेंस शीट डेबिट साइड पे आ रही है तो गुडविल हो गया। अगर यही चीज मेरे क्रेडिट साइड पे आ रही है तो कैपिटल रिजर्व कर देते हैं। अब ये वाला अमाउंट डेबिट करा, बोला इक्विटी शेयर कैपिटल दो 10 के हिसाब से, पूरा फुल्ली पेड है तो 12 लाख हो गया। देन बैंक का ड्राफ्ट दे दो, मतलब बैंक अकाउंट की पेमेंट कर दो 3 लाख से। ठीक है, आपका ये पार्ट डन होता है। नेक्स्ट पे आता है कॉल्स एंड अर्निंग्स एंड कॉल्स एंड एडवांस एंड देयर इंटरेस्ट। देखो कॉल्स एंड अर्निंग्स कॉल्स एंड एडवांस मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है, कि कॉल्स एंड अर्निंग्स जो पैसा नहीं आया, कॉल्स एंड एडवांस जो पहले पैसा आ गया। अब इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हम यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे। देखो पीक्यू लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 each, 2 लाख लिखा 10 लिखा। पेपर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 4 कॉल्स होंगे, ये 2 कॉल्स बोली है, और इक्वल 10 डिवाइड बाय 4 करोगे, ढाई 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 मेरा अमाउंट में जा रहा है। आगे बोला एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,50,000, अब 2 की बजाय 2 लाख आ गया। इट मींस क्या होता है, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वन एप्लीकेंट टू हुम 1,000 शेयर्स आर अलॉटेड, इसमें से वही एप्लीकेंट है जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे, पेड इन फुल while remitting the allotment money and another shareholder। ठीक है, बाय लिमिटिंग द अलॉटमेंट मनी, दूसरे शेयर होल्डर की बात चल रही है। जब अलॉटमेंट की बारी आई थी तभी उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड कॉल भी दे दिया, दोनों के दोनों क्या हो गए, मेरे एडवांस अमाउंट हो गए अलॉटमेंट के टाइम पे। देन आगे मुझे बोला कि another shareholder who was allotted 1,200 share failed to pay the final call। जो 1,200 शेयर्स को अलॉट किया था उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल वो नहीं पे कर पाया, मतलब उसने ये भी दिया, उसने ये भी दिया, उसने ये भी दिया। आगे बोला उन्होंने, ठीक है, कि द रिमेनिंग शेयरहोल्डर पेड द अमाउंट ड्यू एज एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू से। ठीक है, रिमेनिंग ने सब कुछ पे कर दिया जब जब मंगाया गया। ठीक है, क्या बोला, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो रेलेवेंट। कंपनी अलॉटेड द शेयर्स टू एप्लीकेंट्स एज पर सेबी गाइडेंस। सेबी गाइडेंस का मतलब होता है कि अलॉटमेंट तक करेंगे, बाकी जितना भी एडजस्ट करना होगा सारा रिफंड कर देंगे, आगे तक एडजस्ट नहीं करते हैं। आगे मुझे बोला फर्स्ट कॉल वाज मेड 4 months आफ्टर द अलॉटमेंट डेट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट से 4 महीने बाद मैंने करा। एंड फाइनल कॉल जो मंगाई गई वो फर्स्ट कॉल के 6 महीने बाद मंगाई गई।
डेट के लिए दे रखा है हमें ना। तो कंपनी रिसीव द कॉल्स इन रिलेशन 1200 शेयर्स, ठीक है। ये 1200 शेयर्स पे जो मेरा अरियर्स आया, वैसे बात है अरियर वाला अमाउंट है जो पैसा रिसीव नहीं हो, जो अरियर्स है शेयर 4 मंथ आफ्टर आफ्टर द फाइनल कॉल बिकम ड्यू द इंटरेस्ट कॉल एरियर। इसके 4 महीने तक का मेरा जो है वो अमाउंट मेरा चल रहा है। और से 1200 शेयर्स 4 मंथ्स आफ्टर द फाइनल कॉल, हमें 4 मंथ्स के बाद मुझे पेमेंट मिल रही है। इट मीन मिल जाएगी ना मेरे को पेमेंट, राइट? मिलनी तो है ही है। Assuming that the company allotted only the shares offered for the subscription, past January, company paid the interest due from it on the date for final call in cash। इस तरीके से निकालना है। देखो पहले बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात छोड़ देते हैं, पहले मैं बना देती हूँ इसका प्रोराटा टेबल। देखो प्रोराटा टेबल में जब डायरेक्टली बोला 2.5 लाख क्या है आया है, 2 लाख उसमें से अलॉट करे, ढाई 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 अराउंड चल रहा है अराउंड, तो 2.5 लाख इंटू ढाई करा तो 6,25,000 आया। फिर जो 2.5 लाख 2 लाख इंटू ढाई करा तो 5 लाख आया। इस रुपीज को कंपेयर करेंगे तो कितना बचता है, 1,25,000, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर भी गाइडेंस को फुलफिल करना है, अगर इसके बाद भी अमाउंट आ रहा होता तो मैं कहा डाल देती बैंक के अंदर, ठीक है। अब पहली एंट्री देखो किससे होती है, मेरी मनी रिसीव से। दूसरी एंट्री होती है मेरी इस पोर्शन से, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,25,000, देन इसका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से होगा, कितनी फेस वैल्यू है यहाँ पे, फेस वैल्यू मतलब 6,25,000 वाली फेस वैल्यू कितनी है मेरी, ये 5 लाख है। 5 लाख के अंदर अमाउंट चला गया और प्रीमियम तो है नहीं, और 1,25,000 मेरा अलॉटमेंट में चला गया, पूरा इस तरीके से हो गया। अब अलॉटमेंट मंगाऊंगे कितने हिसाब से मंगाऊंगे, 2 लाख इंटू ढाई के हिसाब से। 5 लाख मंगाया, 2 लाख कैसे आया, क्योंकि रिमेनिंग शेयर कितने रह गए 2 लाख के, कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट में, ढाई। तो 5 लाख रुपए मैंने मंगाए, इसमें से आए कितने, देखो अलॉटमेंट पे 1,25,000 ऑलरेडी आ चुका है। इट मीन्स कि ये वाला जो अलॉटमेंट है ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुका है, इसको माइनस करके शो करूंगी कितना एक्चुअली में मेरे पास रहता है। देखो यहाँ पे मैंने कहा दो 5 लाख आने थे, प्रोडक्ट में 1,25,000 आ गया। अब कितने आने रहते हैं एक्चुअली में देखने जाए तो, ठीक है, उसके बाद 3,70,000 आने रहते हैं, राइट। 3,70,000 से करेंगे बिकॉज ऊपर हमने अलॉटमेंट रखा है, यहाँ पे हमने एडवांस नहीं रखा है। मेक श्योर प्रोडाटा के अंदर अलॉटमेंट के ऊपर कॉल्स एंड एडिस कॉन्फ्रेंस कुछ शेड्यूल नहीं होता, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के ऊपर होता है, बस प्रेजेंटेशन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। देखो आगे क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे कुछ पैसा नहीं आया, ठीक है। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। 2,500 नहीं आया, कैसे पता चला 2,500 नहीं आया, देखो यहाँ पे 1,000 इंटू ढाई, ये 2,500 एडवांस आया अलॉटमेंट पे। 1,000 इंटू ढाई 2,500 एडवांस आया, टोटल कितना एडवांस आया 5,000। और 1,200 इंटू ढाई, ठीक है, मेरा अमाउंट बचा जितना भी था 2,500 शायद, ठीक है, वो मेरा अरियर मतलब हो चुका है अरियर। बट ये हुआ कब है अरियर, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के ऊपर। तो अलॉटमेंट के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, अलॉटमेंट में क्या हुआ, मेरे एडवांस आया, इसको प्लस कर देंगे, 2,500 आया, फिर 2,500 आया, तो टोटल अमाउंट कितना आया, 3,80,000 बैंक में डाला। इक्विटी अलॉटमेंट 3,70,000 की शो करी, और ये मेरा पूरा एडवांस था, मैंने 5,000 को एडवांस में डाल दिया। तब फर्स्ट कॉल मंगाऊंगी 2.5 लाख, ढाई सॉरी 2 लाख इंटू ढाई करूंगी 5 लाख। अब इसके ऊपर मुझे एडवांस आ चुका है। देखो अगर मुझे यहाँ प्रोराटा में तो नहीं दे रखा, बट कहीं और तो दे रखा है ना कि एडवांस आया है। देखो वाला फर्स्ट कॉल का जितना कितना था 2,500 पहले आ चुका है, जो पहले आ चुका क्या वो दोगे वापस क्या, नहीं ना। तो 2,500 मेरा डेबिट हो गया, क्योंकि कॉस्ट एडवांस मेरा क्रिएट हुआ था, उसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। मुझे दे रखा है देखो 5 लाख की पूरा क्यों कैंसिल हुआ, 2,500 मेरे पास एडवांस हो गया, जो कैंसिल हुआ था इसे जो आया था उसको कैंसिल आउट कर दिया, और रिमेनिंग बैलेंस मेरे पास इतना बचा। फिर सेकंड कॉल मंगाई 2 लाख इंटू ढाई करके 5 लाख की। देन इसके अंदर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर, 5 लाख की हुई, ठीक है। इसके अंदर मेरे दो चीजें हो रही है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड कॉल के अंदर एक तो 2,500 का मेरा एडवांस भी गया, और ये वाला जो 2,500 है मेरे पास वो आया भी नहीं, ठीक है ना। 2,500 अमाउंट है, देख लेते हैं, ठीक है, वो 3,000 होगा, ठीक है। 1,200 इंटू ढाई 3,000 होता है, तो 3,000 मेरे पास अरियर्स आया नहीं, और 2,500 मेरे पास एडवांस आ गया था। एडवांस आ गया था, कैंसिल करने के लिए डेबिट करा, अरियर्स हो रहे हैं इसलिए डेबिट करा, बिकॉज एसेट जो होंगी और डेबिट ही होंगी। उसके बाद 5 लाख में से देखो, अगर मैं कह रही हूँ 5 लाख में से 2,500 पहले आ गए, देन उसके बाद 3,000 एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट का नेट बैलेंस बच रहा है, -500 कर देंगे अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से मेरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, -500 ही हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ये 3,000 भी नहीं आया, ठीक है, तो 3,000 माइनस कर देंगे, मेरा अमाउंट 5,500 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 2,500 तो पहले ही आ गया था, सॉरी, ठीक है। हाँ देखो अब इंटरेस्ट एंड कॉल्स एडवांस की बात करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट एंड कॉल्स एडवांस का मतलब क्या है, कॉल्स एडवांस बना कब था, देखो कॉल्स एडवांस का मैं टाइम पीरियड देखो, मैंने नीचे शायद बनाया भी आपके लिए। देखो क्या बोला उन्होंने उसमें, 1,000 वाले पे कॉल्स एडवांस हो रहा है।
अलॉटमेंट में उसने पैसे दे दिया, एप्लीकेशन पे उसने पैसे दे दिए। किस पे पैसे नहीं दिए उसने? फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे दिया और सेकंड कॉल पे भी एडवांस दे दिया। तो फर्स्ट कॉल तक मैं इंटरेस्ट पे करूंगी, तो ये को 4 महीने का इंटरेस्ट है, तो 2500 पे 4 महीने का निकालेंगे। देखो कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो 12% पे लगता है, और जो कॉल्स इन अरियर्स होता है वो 10% पे लगता है, याद रखना आप, ठीक है। 12% में लगाया, ये आया मेरा 100। फिर उसके बाद ये 2500 है जो सेकंड कॉल के, वो तो मुझे अलॉटमेंट में मिल गए थे। अलॉटमेंट से लेकर सेकंड कॉल तक का इंटरेस्ट लगेगा 2500 इंटू 10/12 इंटू 12/100, ये आ गया मेरा टोटल अमाउंट 300। अब इसकी एंट्री पास करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे को पैसे आए एक्स्ट्रा तो मुझे देने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस टू बैंक का 300 से। अब वही सेम चीज अरियर्स के अंदर होगी। देखो अरियर्स का जो है, कॉल्स इन अरियर्स भी मुझे वापस मिल देना है, क्योंकि 4 महीने के बाद देना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे मुझे मिल रहा है, तो पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और उसके साथ साथ जब वो सामने वाला मुझे पैसे देगा तो इंटरेस्ट भी देगा। तो 3000 मेरा अरियर रह रहा था, वो 3000 देगा, जो ऊपर डेबिट हुआ था कैंसिल होने के लिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब पैसे आएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स मेरे को मिलेगा, तो मेरे लिए काइंड ऑफ इनकम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा बात, यहाँ पे मेरे को बोला कि सेकंड कॉल तक, कि मेरे को सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। उसके बाद 4 महीने बाद आ गया। अब 4 महीने बाद आया तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा, 4 महीने का इंटरेस्ट लगा के देखो सामने वाला, तो 3000 के ऊपर 4 महीने लगा 10%, कॉल्स एंड का रेट क्या होता है 10%, वो 100 हो गया। अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल अमाउंट मेरे को मिला 3100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉरफिचर रेशियो ऑफ शेयर्स। देखो आ सकता है आपका, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर शेयर्स का पार्ट में से आना है तो फॉरफिचर शेयर्स के अंदर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। अरे देखो क्या होता है कि हम हर एंट्री के अंदर क्या कहते चल रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशन का पैसा है शेयर कैपिटल में डालने वाला है, शेयर कैपिटल की मेरी जो पिगी बैंक मैंने बोला था वो है मेरा, ठीक है। मेरी पहली एंट्री, अगर दूसरी एंट्री आपको याद हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हैं। फिर थर्ड एंट्री भी हम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का अमाउंट भी आया, अलॉटमेंट का भी आया, ठीक है, देन फर्स्ट कॉल का भी आया। चलो ये वाला एप्लीकेशन तो पैसा मुझे रिसीव हो चुका है, मान लेते हैं मुझे अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुआ, मुझे फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ तो मैंने फिर डाला क्यों था शेयर कैपिटल के अंदर, नहीं डालना चाहिए था। और जो फोरफिट हो रहा है, फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लो जितने भी पैसे बचते थे। मान लो किसके पे मुझे यहाँ पे 1000 मिले थे, यहाँ पे 2000 आने थे, यहाँ पे 3000 आने थे, टोटल अमाउंट इस तरीके से चल रहा फिलहाल मेरा, ठीक है। 6 की टोटल फेस वैल्यू मान लेते फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 1000 आने थे, आ गए। 2000 मंगाए थे, नहीं आए। 3000 मंगाए थे, नहीं आए। इसके बाद मैंने बोल दिया फोरफिट कर लो। फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लो जितने भी पैसे आए हुए हैं, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज द शेयर होल्डर इज नॉट लाइक रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेजेस और मेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन, अब शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है। देखो हर केस में शेयर कैपिटल हमारी जो होती है ना वो क्रेडिट चल रही होती है, और जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां एसपीआर आता है, प्रीमियम के हिसाब से चलता है, तो 2 एसपीआर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, मतलब शेयर कैपिटल को मुझे कैंसिल करना, तोड़ना है। अब क्रेडिट करा था तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। जोन सा मुझे अमाउंट नहीं मिला, एक तो मुझे मिला अलॉटमेंट नहीं मिला, एक मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, वो यहाँ पे लिख दूंगी। अब कितना नहीं मिला, यहाँ पे मेरे को 2000 नहीं मिला, यहाँ पे मुझे 3000 नहीं मिला। अब कितना मिल गया था जो मैं जब्त करना चाह रही हूँ, तो उसको डालूंगी टू शेयर फोरफिचर, मेरी इनकम होगी 1000 मैंने जब्त कर लिए। शेयर कैपिटल मैंने पहले ही बोल दिया हमेशा फेस वैल्यू से रहेगा, कभी भी प्रीमियम वगैरह इंक्लूड नहीं होगा, तो 6000 की मेरी टोटल फेस वैल्यू, ये मेरा अमाउंट बन गया। ये होते हैं फोरफिचर के एंट्री, कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो, कितना मंगाया था, कॉल्ड अप अमाउंट से कितना मंगा चुके हैं, ठीक है। देन उसके जितना पैसा नहीं आया उसको क्रेडिट कर दो, और जितना पैसा आ चुका है फेस वैल्यू के हिसाब से उसको शेयर फोरफिचर के अंदर क्रेडिट कर दो। देखो ध्यान से समझते हैं। एक्स लिमिटेड forfeited 150 shares of rupees 10 each, issued at a premium of 5 per share। 5 पर शेयर पे मेरा मतलब 10 प्लस 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 15। 150 इक्विटी शेयर है, फोरफिट करने के लिए रेडी है, हेल्ड बाय राधिका फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 8। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मतलब कि 8 रुपए की अलॉटमेंट है, जिसके अंदर एसपीआर इंक्लूड है 5 रुपए का, 5 रुपए का एसपीआर है, तो मतलब पार वैल्यू कितनी होगी 3। ये अलॉटमेंट नहीं दी है उसने। देन आगे बोला द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, एंड फाइनल कॉल रुपीज 3 पर शेयर। इस तरीके से ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। आउट ऑफ दीज, इनमें से 150 में से 100 इक्विटी शेयर्स को मैं री इश्यू करती हूँ बिमल को एट 14 पर शेयर। देखो तो कुछ मेंशन नहीं होता कि कितने का हिसाब से चलना है, हम ये मान के चलते हैं 10 का, मतलब फेस वैल्यू का देखेंगे, 10 का 14 हुआ, इट मींस कि 4 से बड़ा। 4 से बड़ा मतलब क्या है, वो प्रीमियम है। इसी को समझ आ गई बात। अब देखो पहली एंट्री में ये बोल सकती हूँ, मेरे पे पैसे कितना आए, 2 रुपए आए, बैलेंस में कैसे निकलेगी, देखो 10 रुपए है, 3 2 5 5 3 8, फेस वैल्यू देखनी है ना मुझे, तो 8 होगी, तो 10 माइनस 8 गया तो 2 हो गया। या फिर आपको टोटल देखना है, 10 प्लस 5 15 कर दो, 15 में से आप 8 2 और 3 माइनस कर दो, आपका बैलेंस तब भी बच जाएगा, ठीक है। देखो कौन सा पैसा नहीं आया, मेरे को मंगाया कितने मैंने, पूरे के पूरे 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करा पूरे के पूरे के अमाउंट से 1500 से। देन उसके बाद 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करा, कितना पैसे नहीं आया, 8 नहीं आया,
150 × 8 करा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल नहीं आई, राइट, 2 रुपए की नहीं आई। सेकंड कॉल नहीं आई, राइट, ये भी नहीं आई, 3 रुपए। ये होगी मेरी नॉन पेमेंट की, जो पेमेंट नहीं हुई है। तो अब बाकी कितना आया, ऐसे 2 रुपए, मतलब कि 150 × 2 300 रुपए आए। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ जी, देखो क्या होता है ना, हम एसबीआई को कभी ना रिवर्स नहीं करते हैं। हम कहते हैं वो तो हमें मिलेगा मिलेगा, जैसे मर्जी कर लो। अगर हमने उसको बाई चांस क्रेडिट भी कर दिया, मतलब कैंसिल आउट भी कर दिया, बट हमें वो मिलता ही मिलता है। इस तरीके से कहते हैं। अब 8 प्रीमियम, ये हमें नहीं मिला अमाउंट, जब ये 8 प्रीमियम का अमाउंट हमें नहीं मिला, मतलब 8 ही नहीं मिला, उसके अंदर प्रीमियम अमाउंट भी है, सॉरी, ठीक है, और उसमें प्रीमियम अमाउंट भी है, तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि 3 रुपए तो रह बोल देंगे कि नहीं आए, पर 5 रुपए को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई चीज को क्रेडिट कर दी थी, ठीक है, 2 कर दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इट मीन देखो, शेयर अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को मैंने डेबिट करके उसके नेट एंट्री क्या कर दी, 1200 में से 750 को माइनस करके दिखा दिया। इस तरीके से नेट एंट्री तो वही हुई ना, बट हम दिखाना नहीं है, हमें ये जरूर दिखाना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 8 बनते थे, जिसमें से प्रीमियम इतना नहीं आया, वो हमने रिवर्स बैक कर लिया, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से, ठीक है, रिवर्स बैक कर लेते हैं। ये होगी मेरी फोफीचर की एंट्री यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है पता है, 150 पर 300 का फायदा हुआ, क्योंकि ये 300 तो जब्त हो गए ना मेरे। फोफीचर का मतलब क्या होता है, जब्त होना। 150 पे 300 का फायदा हुआ। आगे मुझे क्या बोला, री इशू है 14 पर, 10 का 14 हुआ, मतलब प्रीमियम हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, ये होती है री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 कैसे लिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर 10 था, मेनली 14 पे हुआ, तो 10 मेरी फेस वैल्यू होगी और 4 मेरा प्रीमियम हो गया। और कितने रीइश्यू करना था, 100 रीइश्यू करना था, 100 इंटू 14 करेंगे तो मेरा 1400 आ जाएगा। देन इसके बाद 100 इंटू 10 करेंगे 1000 आ जाएगा, 100 इंटू 4 करेंगे 400 आ जाएगा। अब उसके बाद आता है मेन पॉइंट, जो हमारा ये वाला होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला मुझे, 150 पर 300 का फायदा हुआ। तो मुझे ये बताओ कि 100 इसी में से निकाला ना, 100, तो 100 पे कितने का होगा, अगर 150 पे 2 के हिसाब से 300 का हो रहा है, तो 100 के ऊपर 2 के हिसाब से 200 का होगा। इसमें से हम कर लेते हैं लॉस वगैरह कुछ माइनस। अगर लॉस आ रहा होगा, मान लो 10 का मैंने 8 पे करा, तो 2 रुपए का लॉस हो गया, तो अमाउंट देखेंगे कितने का लॉस हुआ। अब यहाँ पे तो मेरे को कोई लॉस नहीं है, प्रीमियम अमाउंट है, अनल से अगर लॉस नहीं हो तो प्रीमियम को प्लस करके दिखा दो ना। देखो एसपीआर जो है, ये सारा जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट निकल रहा है, ये जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में जाता है। और कैपिटल रिजर्व एंड एसपीआर यानी सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व, ये दोनों के दोनों रिजर्व से प्लस में ही आएंगे। अगर मैं उसको एड बैक कर भी दूं, यहाँ पे प्लस भी कर दूं, तो इसको डबल काउंटिंग बोलेंगे। यहाँ पे भी 400 प्लस करके दिख रहा है, और ये वाला भी मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, और ये वाला भी मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, तो दोनों की डबल काउंटिंग होने से अच्छा है हमने एसपीआर को अलग रहने दिया, और कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है उसके अंदर सिर्फ लॉस को देखेंगे, सरप्लस मतलब एज एन एसपीआर को नहीं देखेंगे। यहाँ पे लॉस 0 है, कितना अमाउंट हो गया मेरा, सिर्फ 200 का कैपिटल रिजर्व, तो शेयर होविचर टू कैपिटल रिजर्व कर लेंगे। शेयर होविचर डेबिट क्यों करा, मेनली जितना भी अमाउंट बनता था वो हमने क्रेडिट करा था उसके अंदर, ठीक है, उसमें से हमने इतना जब्त कर लिया, निकाल लिया, तो वो हो गया, हमने रीइश्यू करा, हमने देना पड़ गया, इस तरीके से तो हमारा अमाउंट हो गया 200, दैट इज कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, इसके अंदर बी पार्ट मेरे को बोला एक्सक्लेमेटरी फोरफिटेड 1000 शेयर्स रुपीस 10 इंच 8 कॉल्ड अप, अभी तक 8 ही मंगाए हैं, ठीक है, अभी पूरे नहीं मंगाए, इट मींस नॉट फुल्ली कॉल्ड अप वाला सीन हो गया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी निधि ऑफ रुपीस 5, इसमें से इंक्लूडिंग है हमारा 2 रुपए का प्रीमियम, ये भी नहीं मिला ना, पार मिला, ठीक है। ऑफ दिस, इसमें से 800 शेयर्स, 1000 में से 800 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू होते हैं 7 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप। ये लाइन का मतलब बताती हूँ कैसे लिखना होता है, ठीक है, तरीके से। पहले देखो हम फोफीचर की एंट्री करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा फोफीचर की एंट्री करना, सबसे ज्यादा इजी होता है। पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने से पहले आप फोफीचर रीइश्यू की एंट्री करके बता दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करा, 100 इंटू मैंने बोला कितने से करना होता है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना मंगाया है उससे एंट्री पास होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 8, वैसे आपने तो बोला फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू तो बोल रही हूँ मैं, फेस वैल्यू बोला है, ये नहीं प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। प्लस जितना ना मंगाया सिर्फ उतना रिकॉर्ड करोगे ना, उतना निकालोगे, तो डाला ही 8 रुपए जितना है, तो 8 ही निकाल सकते हैं ना, 10 थोड़ा निकाल लोगे। अब बैंक के अंदर मेरे पास पड़े ही 80,000 है मान लो, मैं 1 लाख थोड़ा निकाल लूंगी, अदर देन बैंक ओवर फैसिलिटी, ठीक है, उस तरीके की बात कर रही हूँ। देखो ये 8,000 हो गया, देन सिक्योर यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने का था, 5 का, तो 1000 इंटू 5 5000, इसमें से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 2000 को डेबिट कर दिया। अगर प्रीमियम कोई पैसा नहीं मिलता, उसको डेबिट करते करते, अगर कोई प्रीमियम पे मुझे पैसा मिल गया, उसको कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ उसे। ऐसा कोई चीज यहाँ पे प्रीमियम पे पैसा ना मिल रहा हो, तो प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। टू शेयर होविचर, इसमें से कितना पैसा आया, 5, तो 5000 मेरा क्रेडिट हो, मतलब शेयर होविचर में चला गया। देन उसके बाद उसने क्या बोला, 7 एज रुपीड 8 कॉल्ड अप, मतलब कि 800 इशू है 7 रुपए के हिसाब से, तो बैंक में कितना है, 7 रुपए। कॉल्ड अप, पेड अप, फुली पेड अप के साथ जो भी लिखा होता है वो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, 8 रुपए के हिसाब से मेरा वो हुआ, और 1 रुपए का लॉस हो रहा है। इनवेस्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 8 से हुआ, और 1 का लॉस हो गया। मान ले मुझे लाइन लिख ही नहीं रखते थे, बोलता है 800 इशू हुआ है एट रुपीज 7, तो ऑब्वियसली बात है प्रीवियस वाला चीज देखती, 8 पे था पीछे, तो 8 का 7 हुआ, मतलब 1 का लॉस ही हुआ। अगर यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिख देते, इट मीन 10 का 7 हुआ है,
मतलब 7 का 10 हुआ, सॉरी, ठीक है, फुली पेड अप लिख देते हैं। या फिर अगर मैं बोल रही हूँ इंक्रीज हो गया, या फिर अगर मैं फुली पेड अप लिखते तो 10 का 7 हुआ है, इस तरीके से हो जाता, 3 का लॉस हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 8 रुपए फेस वैल्यू होगी, मतलब कितना कॉल्ड था, 7 रुपए का मेरा बैंक में पैसा आ गया और एक मेरा शेयर हो गया, दैट इज दिस इज कंसीडर्ड एज लॉस, क्योंकि बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, गिरता है तो डेबिट हो जाता है। अब यहाँ पे लॉस हो गया इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। देन उसके मेरी एंट्री देखो क्या होगी, मेरे को 1000 पर, ठीक है, कितने का फायदा हो रहा है, 5000 का। अब फ्री इशू वाले टाइम पे कितने री इशू है, 800, उस पे कितना फायदा होगा, 4000 को इंटू 5 करा, 800 इंटू 5 करेंगे 4000 आ जाएगा। अगर ऐसे कहीं बैंक के अगर फुल पेयर ना बन रहा हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और लॉस कितने का है, 800 का, लॉस माइनस करा 3200 का मेरा शेयर होल्डर कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या बोला, ए लिमिटेड forfeited 100 shares of rupees 100 each, originally issued at 20% premium, 20% premium पे हो चुका है, which is favor along with the application money। ये जो है अमाउंट एप्लीकेशन के साथ गया, मतलब प्रीमियम का 30, अभी बताती हूँ कैसे है, 20 प्रीमियम कर दिया, 10 का पार वैल्यू होगी। मतलब अलॉटमेंट 40 का गिवन है, फर्स्ट कॉल मनी 30 का गिवन है, ठीक है, was not received as a final call money of 20 is net not yet called up, मंगाया ही नहीं है, मींस कितना मंगाया अभी तक से, 80 मंगाया है, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल आई ना अलॉटमेंट आई 20 की, अगर 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90, 90 में से अगर मैं बोलूँ 100 में से 90 गया तो 10, 10 का प्रीमियम वैल्यू पार वैल्यू हो गई, और पार वैल्यू मेरी प्रीमियम वैल्यू यहाँ पे आनी थी तो 20 का यहाँ पे आ गया, टोटल वैल्यू कितनी होगी एप्लीकेशन की, 30 हो गई। अब बोला ये भी नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो फाइनल कॉल वाज ऑफ मनी, दी शेयर्स आर ओरिजिनली अलॉटेड प्रोराटा बेसिस इन द रेशियो 4:5, ये ऑलरेडी 4:5 में अलॉट हो चुके हैं, ठीक है, प्रोराटा बेसिस पे, तो ध्यान से समझा, आपको समझ आ जाएगा। दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर। देखो मैंने आपको डाउट आ रहा होगा, हमने आपने बोला था डिस्काउंट पे हो नहीं सकता, डिस्काउंट पर तो देखो इशू नहीं हो सकता, इशू डिस्काउंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई नई चीजों पे डिस्काउंट नहीं देते ना, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। नाउ री इशू है, काइंड ऑफ सेकंड हैंड थिंग है, डिस्काउंट तो मिलेगा, बिना डिस्काउंट के तो चलेगी नहीं बात, तो यहाँ पे पे भी हो, पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है। अब क्या बोला, डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर, इट इज 80 पेड अप, मतलब कि 70 के ऊपर मेरे पास पैसे आया, ठीक है। देखो उसको मैं 4:5 का मतलब क्या है, अगर मैं 4:5 देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्या बोला है, 4:5 के हिसाब से हुआ है। अब क्या बोला मुझे यहाँ पे 100 शेयर जो है, जो 100 ईच के थे, फोरफिट कर लिए हैं। अभी 4:5 का मतलब क्या है, हर एक 5 के बदले में 4 हिसाब से चल रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 100 मुझे ये वाला अमाउंट दे रखा है, अगर हो सकता है मुझे ये वाला अमाउंट भी दे रखा, ठीक है, तो उस केस के अंदर वेरी करेगा अगर एप्लीकेशन दे रही होगी। अब अलॉट कितना हुआ, 100 हुआ, तो इट मीन कम अलॉट हुआ होगा, ज्यादा से अलॉट नहीं हो सकता। मान लो 4 आए थे, हमने 5 अलॉट कर दिए, नॉट पॉसिबल, 5 आए थे 4 अलॉट कर दिए, ये पॉसिबल है, तो 100 के नीचे लिखा, यहाँ पे एक्स रखा, इसके मल्टीप्लीकेशन करी, देन आई गॉट 125। तो एप्लीकेशन शेयर्स पे कितनी आई थी, 125, इसमें अलॉट कितना करा, 100 करा, टेबल याद हो जाएगी, समझ आ जाएगा। नाउ देखो 30 40 30 20 लिखा, ये कॉल्ड अप ही नहीं करा, इसको भूल जाओ। 125 इंटू 30 करा, 3750 आया, 100 इंटू 30 करा, 3000 आया। देन 3750 और 3000 को कंपेयर करेंगे, कितना बचा, 750। कैपेसिटी देखो कितनी है, 100 इंटू 40 मतलब कि 4000 की है, तो ये गुड टू गो आ सकता है। इसकी एंट्री देखो क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मंगाया था, 100 इंटू 80 हो गया पूरा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में भी जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में भी जाएगा, ठीक है, कितना कितना अमाउंट जन रहा है देखो ध्यान से, लेकिन ना मेरे को फर्स्ट कॉल आया है ना अलॉटमेंट आया है, ठीक है, तो मेरे को नॉन पेमेंट देखनी है ना। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, पहले देखेंगे कितना बनता था, ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर फ्यूचर क्वेश्चन आएंगे वरना समझ नहीं पाओगे। अलॉटमेंट में कितना बनता था, 100 इंटू 40, 4000 बनता था, कितना पहले से आ गया, 750। ये वैसे तो नहीं आया बट प्रोराटा पे तो एडजस्ट हो चुका है ना, ये तो पहले से आ चुका है, इट मींस कितना आना रहता है, 3250, मतलब कि ये मेरा हुआ एक्चुअल अरियर, हमें अरियर से लेना देना है, 3250 का मेरा अरियर हुआ। फर्स्ट कॉल पे देखो 100 इंटू 30, 3000 ही डायरेक्ट लिए, मुझे उससे पहले पैसे आए नहीं, तो 3000 मेरा अरियर हो गया। इसमें कितना आ चुका है, देखो एक ही वाला मेरा अमाउंट। अभी इसके अंदर मैंने 3050 क्यों नहीं, 750 क्यों नहीं करा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि इसके अंदर मेरा है 10+20, 10+20 का मतलब क्या है, 100 इंटू 10 मतलब 1000 प्लस 2000, इस तरीके से मेरा बन रहा है। मुझे देखनी है शेयर बच्चे के अंदर फेस वैल्यू, 1000 की ये होगी, 750 की ये होगी, मेरा अमाउंट हो गया यहाँ पे शेयर बच्चे 1750। बाकी प्रीमियम को यहाँ पे रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आ गया उसको भेजेंगे नहीं प्रीमियम के अंदर। अब देखो 70 पे रीइश्यू हो रहा है, तो 10 का मेरा फेस वैल्यू, मतलब 10 की मेरा लॉस हो गया, फेस वैल्यू 80 की है, तो यहाँ पे एंट्री समझ जाओगे आप, 100 के ऊपर हुआ है, 100 इंटू 70 7000, 1000 और 8000, इस तरीके से हो गया। अब शेयर बच्चे तो कैपिटल रिजर्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे को 100 के ऊपर 1750 का फायदा हुआ है। देन री इशू के अंदर मेरे को जो 100 रुपए का अगेन फायदा कितने का होगा, 1750 का, और लॉस हो गया 1000 का, तो 1000 का लॉस माइनस करेंगे, देन आई गेट 750 एज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा वाला क्वेश्चन, ठीक है।